हेलो नमस्ते सलाम सत श्रीकाल हो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो देखो फ्रेंड्स, अगर तो मैं बहुत ज़्यादा समझदारी की बातें करने लग जाऊँ फिर तो मैं बहुत अटक अटक के बोलूँगी, सोच समझ के बोलूँगी, जो मुझे बोलना आता नहीं है। तो बस इस साल का ऐसा है कि 31 दिसंबर है आज। ये बहुत बड़ी बात बोली है मैंने। कल नववर्ष है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और जो इस साल आपने अचीव नहीं किया वो 2026 में अचीव कर लेना है। और जो गलती आपने गार्डन में इस साल की है वो गलतियाँ मत दोहराएं। और जो आपने अच्छे काम की है उसको भूलें नहीं, उस पर काम करते रहें। तो बस फ्रेंड्स, अभी दिन के 12 बजे हैं और बिल्कुल धुंध पड़ी हुई है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पर मुझे ठंड का असर नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अपने वज़न से ज़्यादा के कपड़े पा के रखे हुए हैं। मैंने कोटी, स्वेटर, जैकेट, शॉल, सिर पर टोपी, शूज़ वगैरह सब पहन करके मैं टेरेस पर आई हूँ। वैसे रजाई मुझे बोल रही थी, भैन जी रुक जा, ठहर जा, कित्थे जा रही है तू, टिक के बैठी रहे। तो मैंने बोला, रजाई भैन जी मैं कहा तुसी तो अपने आगोश में मैनू बिठाल के रखूँगे, पर मेरे जेड़े प्यारे प्यारे पौधे हैगे हैं वो बिना रजाई कंबल दे हैगे हैं। मैनू इन्हां दा फिक्र हैगा, रात दिन मैनू बड़ी चिंता सताई रहिंदी हैगी है। तो मैं कहा नहीं, मैं चली हैगी टेरेस उत्ते। तो मैं आ गई हूँ टेरेस पर। तो देखो, वैसे तो मेरे टेरेस पर इस बार अभी सर्दियों में सिर्फ मैंने वो छोटी छोटी सी सब्जियां लगाई है जो मेरे घर में डेली की यूज़ होती है, जैसे पालक, मेथी, धनिया, यही चीज़ें मैंने लगाई है। बैंगन के पौधे, टमाटर के बैंगन के पौधे मेरे 2025 के लगे हुए थे। तो टमाटर तो आपको मालूम ही अक्टूबर के महीने में सीलिंग हो जाती है। तो कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है। इस बार मैंने गोभी भी लगाई है। पिछले साल मैंने 3 गोभी लगाई थी। तो मुझे लगा कि 3 गोभी थी, फूल गोभी वो। अभी ये तो बंद गोभी है शायद, अभी पता भी नहीं है ना, क्योंकि सीड्स जो मैं लेकर आई थी मीशो पर से। तो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, देखती हूँ लगती है गोभी की नहीं लगती है। तो वैसे तो कहने की बात ऐसे होती है कि क्या हमारे तो सस्ती मिल जाती है गोभी, जैसे मान लो 10-20 रुपए की, कभी आगे तो 10-20 रुपए की किलो भी हो जाती है। कोई खाता भी नहीं है उनको, तो कोई बात नहीं, 10-20 की बात तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें तो एक 5-5 रुपये जो है बचाना है, मतलब एक्सपेरिमेंट करना है अपनी टेरेस गार्डनिंग पर। वो 5-10 रुपये से भी हमने तिजोरियाँ भरनी है, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाना है। हमने भी करोड़पति बनना है, करोड़पति नहीं अरबपति बनना है। तो ऐसे ऐसे ख्वाब जो हमारे दिमाग में आते रहते हैं, तो ऐसा कुछ ही नहीं होता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जो हम गार्डनर होते हैं हम, तो मुझे तो लगता है हम ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पर हमें सैलरी सूलरी तो कोई देता नहीं है। बस खाने को लूटी है, काम कोई छूंदी नहीं है, वाली बात होती है। तो टेरेस पर जितनी भी अपनी फैमिली के लिए हम सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं, तो बस वही बथेरी है। जितना अभी करा, अभी 1-2 साल से, ठीक है, अच्छी खासी बात है। तो अभी मैं टेरेस पर आई हूँ, चाय वगैरह मैंने पी है। चाय का बहुत ज़्यादा, इतनी सारी चाय पीती रहती हूँ, पता नहीं क्यों। इस चाय के एक घुट में पता नहीं ऐसी कौन सी एनर्जी मेरे अंदर आती रहती है। चाय मैं पीती हूँ पर मैं गई होती हूँ अपने शरीर, मतलब मैं जिंदा मैं एक जगह बैठी होती है, पर मेरे शरीर से दिमाग नहीं, मेरा सोच बहुत दूर तक चली जाती है। रात दिन इन्हीं की चिंता लगी रहती है कि अरे अभी इनको कितनी सारी ठंड लग रही है। और थोड़ी सी हमें भी आदत हो जाती है कि हमें भी पौधों के साथ ना अभी थोड़ी सी गर्मी, मतलब ठंड का एहसास भी नहीं होता है। एहसास भी कैसे होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अपने वजन से ज़्यादा के कपड़े डाले हुए हैं, तो मुझे क्या एहसास होगा। तो पौधों का देखो फ्रेंड्स, ये बेचारे किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं ना। तो ये हमारी अंदर की फीलिंग होती है जो हमें पौधों के लिए इतना, मेरे को तो रात को अभी नींद भी नहीं आती है। मैं सोचती हूँ कि अरे मैं खुद रजाई में सोई हूँ, मेरे को निग मिल रहा है, मैं गर्मी में सोई हूँ, गर्मी तो मतलब रजाई में। तो मेरे पौधे बेचारे, हाय, बच्चे भी अभी बोल रहे हैं बस मम्मी थोड़े तो पौधे बेचारे होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। जब मर्जी देखो पौधे के बारे में सोचती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, अभी हमने लगाए हुए तो इनके बारे में हमें देखभाल तो करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं अभी इन पर कोटी, स्वेटर, कंबल, रजाई तो देने से रही, क्योंकि ये प्रकृति है। बूट जुराबें तो हमने इनमें डालनी नहीं है ना। तो जो हमारे हाथ में, हाँ, तो वो चीज़ तो हम कर ही सकते हैं ना। तो मैं फ्रेंड्स, मेरे पास राइसर्स होता है, मैं राइसर्स लेकर आती हूँ। ये मैं
ये मेरे मुझे 2 रुपये कई बार तो मुझे फ्री का भी मिल जाता है गार्डनिंग के लिए। बस मेरा ऐसा है कि मुझे गार्डनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें फ्री की मिल जाती है। गोबर खाद फ्री का मिल जाता है, राइस हुस्क फ्री का मिल जाता है। बस करना क्या होता है, मैंने सिर्फ मेहनत करनी होती है, तो उसके लिए मुझे इतना सारा कुछ करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, जो हमें वाहिगुरु जी की कृपा से कुछ मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अपने ऐसा काम करते रहते हैं और हमें सब्जियां वगैरह भी मिल जाती है। तो गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट के प्रति तो मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर की हुई है, राइसेस के बारे में बहुत सारी वीडियो शेयर की हुई है। और मैं आज मल्चिंग करने वाली हूँ अपने सभी पौधों को। देखो मैं कंबल रजाई तो इनको मैं दे नहीं सकती हूँ, तो जो चीज़ मेरे हाथ में है वो मैं इनको दे सकती हूँ। तो यह देखो मैं लेकर आई हूँ, रखा होता है मैंने, यही हमारे गांव में ये चक्की है, आटा चक्की है, तो बहुत बड़ा ढेर लगा होता है वहाँ पर। तो मैंने कहा नहीं यार अभी रजाई से निकल जाती हूँ, थोड़ा सा और लेकर आती हूँ। मैंने अभी 4 किलो और राइस हुस्क लेकर आई हूँ। और भाई ठंड है, अभी इनको भी नववर्ष को मैंने ये ड्रेसेस पहना देनी है, तो ताकि ये बेचारे मेरे ठंडक में मर ना जाए मेरे पौधे। तो आप भी अगर फ्रेंड्स आपको राइस हुस्क नहीं मिलता है, वैसे राइस हुस्क कि किसी भी जगह पर मिल जाता है, चाहे आप पहाड़ी इलाके में रहते हो चाहे आप मैदानी इलाके में रहते हो। पहाड़ी इलाके में अभी जैसा होता है कि जैसे ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ़ गिरती है, तो जैसे हमारा जो कुल्लू ज़िले में है तो वहाँ बर्फ़ बहुत सारी पड़ती है। तो फिर भी वहाँ के जो नीचे गाँव होते हैं, थोड़े से पहाड़ी के नीचे जो गाँव होते हैं वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती है, तो वहाँ पर धान की फसल होती है। तो चक्की हर जगह होती है, जो चक्की जिसमें आटा पीसते हैं, तो आटे वाली चक्की से सब जगह भी नहीं मिलता है, ज़रूरी तो नहीं है, पर हाँ मुश्किल भी हो जाती है। कईयों को महंगा मिलता है तो कईयों को मिलता ही नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि सूखी घास होती है, सूखे पत्ते होते हैं, आजकल झड़ ही रहे हैं, इतने सारे सूखे पत्ते झड़ रहे हैं, तो उनको कलेक्ट कर दो। तो ऐसे उनको जो है पौधों के ऊपर रख दो, तो थोड़ा बहुत बचाव तो हो ही जाएगा फ्रेंड्स। देखो ये फीलिंग है हमारी अपने अंदर से, हम इंसान इतनी मोहब्बत करते हैं हर एक चीज़ से, हमारे में वो फीलिंग है कि हम जो है फील कर पाते हैं। ये पौधे भी हमें फील करते हैं, ये भी हमें मोहब्बत करते हैं। ज़रूरी नहीं है ये हमें बोल के ही बताए, इनकी जो क्या बोलते हैं इसको, मन की बात हमें समझनी चाहिए। तो हम समझते हैं अपने पौधों के मन की बात। तो अभी वैसे फ्रेंड्स पानी वगैरह तो बिल्कुल कम ही दो। मैंने कल इनमें फर्टिलाइज़र दिया था, बहुत मतलब 6-7 दिनों के बाद दिया था मैंने। वो भी कौन सा दिया था, जो मैं ड्रम में गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डालती रहती हूँ, स्टोर करती हूँ, जो उसका ह्यूमस होता है वो देती हूँ पौधों को। तो इतना नहीं करती, थोड़ा सा ऐसा कि सब्जी वगैरह हार्वेस्ट होती रहती है। और नहीं तो मैं अभी लगा भी नहीं रही हूँ। वैसे थोड़ा सा मैं खुद भी डोरमेसी में ही गई हुई हूँ आजकल फ्रेंड्स। थोड़ा मेरा भी खुद की फिजिकल हालत जो है ठीक नहीं है, और इतना सारा काम, घर का काम होता है, गार्डन का काम होता है, तो थकावट हो जाती है। तो कोई बात नहीं, अभी गार्डनिंग का ऐसा है कि चलो घर में बैठे हैं तो फ्री का अपना टाइम भी निकल जाता है, समय का पता नहीं चलता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, जब से मैं ये गार्डनिंग कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये साल इतने जल्दी कैसे जा रहे हैं। तो मेरे ऊपर तो सभी गर्मी, सर्दी, बरसात सब मेरे ऊपर से होकर गुजर रही है। तो क्योंकि सारा दिन जो है पेड़ पौधों में रहना, सुबह से लेकर शाम तक घर के काम निबेड़ लिए और बेले पे बैठे हैं, तो बस चलो टेरेस पर चलते हैं, पौधों को देखते हैं। कभी खुरपी चक ली, कभी गुड़ाई का ली, कभी कुछ, या कभी वीडियो बना ली, शॉर्ट वीडियो बना ली। शॉर्ट वीडियो पर भी ऐसे ही पौधे भी सोचते हैं अरे यार हमारे ऊपर ऐसे ऐसे गाने क्यों लगाते, हमें पसंद तो होते नहीं हैं। तो बस ऐसे ही चलो टाइम निकल जाता है अपना। तो बस मैं राइस हुस्क दे रही हूँ। अगर आपको नहीं मिलता है फ्रेंड्स तो आप सूखे पत्ते तो मिल ही जाते हैं, धरती पर ही रहते हैं। आप कौन से समुद्र में रहते हैं तो बाहर जाओ, बाहर निकलो, थोड़ा सा निकलो। मैं तो खुद ही नहीं निकलती हूँ। तो बस ऐसा है कि हाँ ये आटा चक्की हमारे यहाँ बिल्कुल 2 कदम की दूरी पर है, तो वहाँ से मैं लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज इन पर राइस हुस्क का छिड़काव कर देते हैं। तो गर्मी हो सर्दी हो, राइस हुस्क बहुत बेस्ट रहता है। साथ में ये हल्का भी होता है और मॉइस्चर को भी मेंटेन रखता है। तो बस ये मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ आज की। वैसे बहुत सारा है अभी, अगर मैं एक पर ऐसे बड़ा दिखाती रहूँगी फिर तो मुझे शाम लग जाएगी फ्रेंड्स। तो बस अगर आपको मिलता है राइस हुस्क, कहीं से भी मिलता है, नहीं मिलता है तो
जैसे सूखी घास होती है, सूखी घास से भी मल्चिंग कर सकते हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में देखते हैं, वैसे तो पहाड़ों में तो बर्फ़ गिर जाती है, फिर भी जो थोड़े से जहाँ बर्फ़ नहीं गिरती है वहाँ के भी बहुत सारे गार्डनर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो वो सूखी घास जो होती है वो उसका भी मल्चिंग कर सकते हैं। तो बस ये मैं आज सभी में दे देती हूँ, 3rd फ्लोर तक दे दूँ सभी पौधों में राइसस। तो बहुत टाइम भी लगेगा, मुझे थकावट भी हो जाती है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रो वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे। और लास्ट में फिर से बोलूँगी, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।